उसी धारा में चल रहे हैं। पिछले रविवार को जो बात रखी थी उसका 5 मिनट में डेमो दे देते हैं कि जिन कुल में आने के बाद कोई भी जीव है वो बहुत सारे पापों से तो वैसे ही बच जाता है। मांस भक्षण नहीं करता, मदिरा पान नहीं करता, रात्रि भोजन नहीं करता, हिंसात्मक व्यापार नहीं करता। ऐसे कई पाप ऐसे हैं जो इस पवित्र कुल में जन्म लेने के साथ ही उन पापों से, इस संसार से, उस पापों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ऐसे कौन से पाप हैं जो जिनेंद्र भगवान के कुल में आने के बाद भी व्यक्ति को नरकगामी बनाते हैं? ऐसा कौन सा पाप है जो भगवान की पूजा करते करते भी व्यक्ति पूजा करते करते नरक चला जाता है? इस विषय को लेकर के जब पिछले रविवार को मैंने बात रखी थी तो उसमें रयणसार नामक ग्रंथ के एक कारिका सामने आई जिसमें आचार्यों ने स्वयं कहा कि जिनकुल में आने के बाद भी, जिनेंद्र भगवान का पक्का भक्त होने के बाद भी, समाज का अच्छी तरह से निर्वहन करने के बाद भी ऐसा पाप हो जाता है जिससे व्यक्ति नरकगामी हो जाता है। उसके लिए आचार्यों ने जो कारिका रखी वो कारिका मैं पुनः कहूं। आचार्य भगवंत ने कहा कि जीर्णोद्धार पदिट्ठा जिन पूयण तिथ वंदन वशेष धनम जो भुंजदि सो भुंजदि जिन दिठम निरय गति दुखम। 4 ऐसे कारण हैं जिन कारणों से कोई व्यक्ति जिनकुल में आने के बाद भी नरक चला जाता है। पहला कारण उसमें आचार्य भगवंत ने बताया कि जीर्णोद्धार, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी मंदिर में जीर्णोद्धार के लिए समाज से किसी ने पैसा इकट्ठा किया। पैसा इकट्ठा करने के बाद उस धन का उपयोग उसने अपने व्यक्तिगत कार्यों में कर लिया। जीर्णोद्धार पदिट्ठा मतलब पंचकालनक प्रतिष्ठा इत्यादि। जिन पूयण, जिनेंद्र भगवान की पूजा, इंद्रध्वज महामंडल विधान कराया, शमोषण विधान कराया, सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराया, ऐसे बड़े बड़े विधानों का आयोजन किया, शमोषण विधान कराया। उस विधान को पूरा करने के बाद धन बच गया और तीर्थ वंदन वशेष धनम, तीर्थों की वंदना के निमित्त से हम निकले घर से बाहर। और कई लोग ऑर्गेनाइज करते हैं आजकल इस समय की 15 बसें जा रही हैं, 20 बसें जा रही हैं। कोई माउंट आबू देलवाड़ा से गोमटेश्वर बाहुबली, कोई नेपाल ले जाता है, कोई अष्टापद ले जाता है। तो इस पूरी की पूरी यात्रा कराने में, बच्चों से बोले बैठ जाएंगे, इस पूरी की पूरी यात्रा कराने में, वो यात्रा तो बहुत अच्छे से सानंद संपन्न होती है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, अगर वो ऑर्गेनाइजर पूरी यात्रा कराने के बाद जो पैसा बच जाता है, उस बचे हुए पैसे से अपना परिवार चलाते हैं। 4 चीजें, जीर्णोद्धार, प्रतिष्ठा, जिनेंद्र भगवान की पूजन मतलब विधान इत्यादि से बचा हुआ पैसा, और तीर्थ वंदन वशेष धनम जो भुंजदि सो भुंजदि जिणदित्थम निरय गति दुखम। जिनेंद्र भगवान ने ऐसा देखा है कि ऐसे ही लोग जिनेंद्र भगवान के कुल में आकर के भी नरक गति का पात्र बनते हैं। समाजों में बिल्कुल छोटी सी व्यवस्था चल गई, अध्यक्ष मंत्री के पद पे बैठ जाते हैं, सचिव बन जाते हैं, कोषाध्यक्ष बन जाते हैं, अपने हिसाब से खरीदी, अपने हिसाब से बिक्री होती रहती है। निर्माण करना भी आवश्यक रहता है, लेकिन उस निर्माण कार्य के बीच में अगर उनका कोई व्यक्तिगत लोभ आ जाए, सीमेंट हमारी दुकान से जाएगी, लोहा हमारे यहाँ का लगेगा, हमारी इलेक्ट्रिशियंस की दुकान है तो तार हमारे यहाँ से जाएगा, और जब ये करोड़ों रुपए का काम होता हो बड़े बड़े क्षेत्रों में, और उसमें अगर किसी का ऐसा मन पड़ जाए कि नहीं हमारी दुकान से सस्ता जाएगा, हम देख लेंगे, ये छोटे छोटे लोभ
जहां तक कि चाय पानी नाश्ते तक के खर्चे अगर आपने जिनेंद्र भगवान के ट्रस्ट कमेटी में सबमिट कर दिए हैं, भैया हम महाराज जी के काम से यहाँ गए, ये पैसा कमेटी में लगा दिया, ये जितने भी फॉल्स बिल लगते हैं बंधुओं, ये बिल हैं तो बहुत छोटे लेकिन ये घात बहुत बड़ा करते हैं। क्योंकि आचार्य ने कहा ही है कि जीर्णोद्धार पदिठा जिन पूयण तिथ वंदन वशेष धनम जो भुंजति सो भुंजति जिन दिठम निरय गति दुखम। आपके हाथ में बहुत सारा पैसा है लेकिन ये पैसा इतना खतरनाक है कि सामान्य किसी आय के स्रोत से आया होता तो आप अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर लेते, लेकिन ये पैसा किसी महिला ने अपना मंगलसूत्र दिया, किसी बहन ने अपने हाथ की चूड़ी दी, किसी माँ ने सिलाई कढ़ाई करते करते थोड़ा सा पैसा बचाया और मंदिर में दान दिया। लेकिन जब ये पैसा सेंट्रलाइज होता है और सेंट्रलाइज होने के बाद किसी एक व्यक्ति के हाथ में आता है, कई बार लाखों रुपए हो जाते हैं, कई बार करोड़ों रुपए हो जाते हैं, और उसमें अगर किसी का व्यक्तिगत लाभ आ गया तो उस व्यक्तिगत लाभ के कारण में, लोभ के कारण में ऐसे जीव इन पदों में बैठ करके और सीधे नरक की यात्रा करते हैं। ऐसा जिनेंद्र भगवान का कथन है। और उस कथन से मिलता जुलता वो जो कथानक है जो मैंने पिछले रविवार को सुनाया था, और आप अगर चाहें तो टीवी इत्यादि में आप उसको दोबारा सुन भी सकते हैं, आपको मिल जाएगा ढूंढने पर, जिसमें एक चोर जिसके मन के अंदर ये भाव पैदा हुआ कि मंदिर जी के अंदर बहुत सारे बहुमूल्य रत्न पड़े हैं, जिनेंद्र भगवान की रत्न की प्रतिमा है, उस सेठ का मंदिर था। तो वह जो चोर था वो मंदिर के अंदर रत्न चुराने गया। पहले तो चोरों के बीच में चर्चा हो रही थी इस बात की कि उस सेठ ने मंदिर बहुत शानदार बनाया है। जैसा कि आपके यहाँ भी आपने देखा होगा, आपके यहाँ भी जिनेंद्र भगवान के जो मंदिर हैं, इन मंदिरों में मान लीजिए कोई रत्न की प्रतिमाएं हो, कुछ हो, और उसको कभी चोरी हो जाए, कहीं चली जाए, तो जितना अखरता है आप खुद कल्पना करिए। लेकिन वहां पर तो उस चोर ने 5-7 चोरों की चर्चा चल रही थी गोष्ठी में। उस गोष्ठी में उन लोगों ने निर्णय किया कि मंदिर से हम चोरी कर लेंगे। तो दूसरा चोर कहता है कि मंदिर में सुरक्षा बहुत ज्यादा है, बहुत सारे पहरेदार हैं, कहीं कुछ हो गया तो जो सबसे शातिर चोर था, वो शातिर चोर ये कहता है कि हम में इतना दम है, हम चुरा लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, जब वो जाकर के पहले जैसे चोर रेकी करते हैं किसी घर में जाकर के, ऐसे वो सारे के सारे चोर रेकी करके उस मंदिर तक, जिनालय तक गए। जिनालय में देख करके आए कि मंदिर में अति मात्रा में रत्न पड़े हुए, पूरी वेदी रत्नों की है, मणि रत्न की है, प्रतिमा रत्नों की है, फर्श पे भी रत्न लगे हैं, हीरे माणिक मोती लगा हुआ है। और इन सारे के सारे रत्नों के बीच में चोरी करने का जब भी चोरों ने भाव किया, उन चोरों को ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल है। तो एक चोर ने कुछ युक्ति निकाली और युक्ति निकाल करके साधु का रूप धरा, त्यागी का रूप बना करके, शास्त्रों का स्वाध्याय करके वो इस रूप को धर के चोरी के लिए वहां पर पहुंचा और उस पूरे के पूरे मंदिर के स्वामी को ऐसा प्रभावित कर लिया कि मंदिर का स्वामी उस साधु के भरोसे अपना मंदिर छोड़ करके 7 दिन के लिए कहीं और चला गया। चोर तो ये चाह ही रहा था कि हमको एकांत मिल जाए, हम जितने भी रत्न पड़े हैं सारे के सारे रत्न हाथ में ले लें। और चोर को 8 दिन के लिए वो पूरा का पूरा मंदिर खाली मिला। चोर प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ रत्न चुरा लेता। चोरी कहां कर रहा है? मंदिर जी के अंदर थोड़े थोड़े रत्न चुरा लेता। लेकिन 7 दिनों में उस चोरी के भाव से उसके ऐसे कर्म का उदय आया कि उसको उदंबर कुष्ठ हो गया। चोर को कोढ़ हो गया। कोढ़ कैसा हो गया कि उदंबर कुष्ठ होता है बंधुओं, कई प्रकार के कुष्ठ रोग होते हैं।
एक शुष्क कुष्ठ होता है, गलित कुष्ठ होता है, उदंबर कुष्ठ होता है। उस उदंबर कुष्ठ में उसके शरीर में घाव होते थे, घाव से मवाद बहती थी और घाव में मोटे मोटे कीड़े पड़ने लगे। जब कीड़े पड़ने लगे तो जो लोग उनकी सेवा और वैयवृत्ति के लिए वहां पर उपलब्ध थे, उन लोगों ने उनकी सेवा करना बंद कर दी। दूर से भोजन दे दें और चले आए, लेकिन चोर को कभी भी अपना कोढ़ दिखाई नहीं दिया। उस उदंबर कुष्ठ के बीच में भी उसके मन का एक ही ध्येय बना रहा, कैसे ही मैं ये पूरे के पूरे रत्न उस सेठ के आने से पहले अपने हाथ में लेकर के यहां से निकल जाऊं। और वो पूरे रत्न का मंदिर के अंदर से उठा नहीं पाया और उसके 7वें दिन होते होते उस सेठ का पुनः वहां पर आना हो गया। सेठ को जैसे ही वो चोर देखता है कि ये सेठ यहां पर आ गए और मैं अपने प्रयोजन में अभी तक सफलीभूत नहीं हो पाया, उस चोर को बहुत तीव्रतम कसाई होती है। और तीव्रतम कसाई में वो ऐसा संक्लेश परिणाम बांधता है कि जिस उद्देश्य के लिए मैं 6 महीने से मेहनत कर रहा हूं, त्यागी का रूप बनाया, स्वाध्याय किया, जिस प्रयोजन के लिए मैं नंगे पैर चला, पैदल चला, एक टाइम खाया और आधा प्रयोजन सिद्ध हो पाया और ये व्यक्ति पूरा वापस आ गया। और उस तीव्रतम संक्लेश में 8वें दिन उस चोर ने उस सेठ को देख करके ऐसा संक्लेश परिणाम वाले से कसाई करी कि उस कोढ़ के कारण और कसाई के कारण उसका वहीं पे मरण हो गया। चोर मर गया, संपत्ति जितनी इकट्ठी की थी वो वहीं छूट गई। दुनिया की जितनी भी दौड़े हैं ना बंधु, आपकी भी होगी, आपकी भी होगी और किसी और की भी होगी और YouTube में सुनने वाले लोगों को भी होगी। दुनिया की जितनी भी दौड़े हैं सब चिता पर आकर के ठंडी पड़ जाती है। चिता तक पहुंचते पहुंचते सारी दौड़ों का, सारी समस्याओं का समाधान जो है वो इस पर्याय का तो हो जाता है, लेकिन संस्कार अगली पर्याय में भी आपका पीछा नहीं छोड़ते। पर्याय छूट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, झटका लगता है और आदमी चुपचाप चला जाता है। वो चोर भी जिस निमित्त से आया, अपने उद्देश्य की पूर्ति किए बिना वो वहां से मृत्यु को प्राप्त हो गया। चिता तक पहुंचते पहुंचते उसकी उस पर्याय की दौड़ खत्म हो गई। अब कॉस्ट्यूम चेंज, लेकिन आत्मा में संस्कार वही। आत्मा में अब पाप पुण्य का खेल शुरू। कॉस्ट्यूम चेंज हुआ तो क्या किया कि ये औदारिक देह तो छूट गई, लेकिन जो दूसरी देह मिली वो वैक्रियक शरीर मिला। 7वीं पृथ्वी पर जाकर के वो नारकी बना। 7म पृथ्वी में नारकी बना, उत्कृष्टतम आयु भोगी 33 सागर की। और उसके बाद वहां से जब 33 सागर की आयु भोग करके वापस निकला तो दोबारा, क्योंकि नियम है आगम ग्रंथों में कि 7म पृथ्वी से निकला जो नारकी है वो या तो पशु बनेगा या क्रूर पंछी बनेगा और दोबारा नरक जाएगा। 7म पृथ्वी से निकल करके पशु बना, फिर वहां से ऐसे पाप किए, फिर वापस 7म पृथ्वी में गया, फिर 33 सागर की उत्कृष्ट आयु फिर भोगी। उसके बाद उसके कुछ पाप कर्म का क्षय हुआ तो वहां से निकल करके 5म नरक का नारकी बना, फिर तृतीय का बना, फिर द्वितीय का बना। ऐसे नरक की कितने असंख्यात सागर वर्ष तक उसने आयु भोगने के बाद उसके जब पाप कर्म का अनुभाग थोड़ा मद्दा हुआ, कर्म का अनुभाग जब मद्दा हुआ, तब वो आकर के किसी मनुष्य पर्याय में किसी स्त्री के गर्भ में आया। और जैसे ही वो उस स्त्री के गर्भ में आया तो नरक गति तो छूट गई, लेकिन अभी उसके पाप कर्म ठंडे नहीं पड़े। उसके तीव्रतम पाप के उदय से जो उसने भाव किया था कि मुझे मंदिर से रत्न निकाल करके और अपना जीविकोपार्जन करना है, परिवार चलाना है, उस पाप कर्म के वजह से जैसे ही वो महिला के पेट में आया, जिस दिन वह मां के गर्भ में आया उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया। बहुत बड़ा सेठ था जिसके गर्भ में, जिसकी मां के गर्भ में
वो पुत्र बन के उसने जन्म लिया, वो नगर का सबसे बड़ा सेठ था, मर गया। जैसे जैसे गर्भ में वो बच्चा बड़ा होता गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, हर महीने घर में किसी ना किसी की मृत्यु होती गई। 8वें महीने तक परिवार का एक भी सदस्य जीवित नहीं बचा। देखो कैसा तीव्र पाप कर्म का उदय है। अन्य क्षेत्रे कतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। भविष्य में वो वज्र का लेप हो जाता है। कहीं भी पाप करो बंधु, यही चोरी घर में करते चल जाती, दुकान में करते चल जाती, तुमने मंदिर के अंदर करने की सोची, और जबकि उस चोर के अंदर बहुत ज्यादा ताकत थी, सब था, बाहुबल था, लेकिन मति मारी गई। क्योंकि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उसका भी विवेक मर गया। मंदिर के अंदर जाकर के उसने रत्नों के निकालने की कोशिश करी, और प्रत्येक महीने में उसके घर के अंदर 1-2 मृत्यु होती रही। और जब 9वां महीना लगा और जिस दिन वो गर्भ से बाहर आया, उसी दिन उसके पूरे परिवार में एकमात्र जो उसकी नानी बची थी, उसकी सेवा करने के लिए कि मेरी बच्ची को पुत्र होने वाला है, यह बच्ची का पुत्र अच्छे से हो जाए, जिस दिन वो जन्म लिया उस दिन उसकी नानी का भी देहांत हो गया। और सिर्फ धीरे धीरे लोग ही नहीं मरे, पैसा भी घर से जाता रहा, खत्म होता रहा। आप लोगों ने अपने नगर में, शहरों में ऐसे कई व्यक्ति देखे होंगे जो आपके सामने धन्ना सेठ थे और देखते देखते भिखारी हो गए। कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे बंधु। किसी भी महानगर में ये बात सुनी जा रही है, अपने आसपास देखना, आपके देखते देखते 10-20 साल पहले वो लोग आसमान होंगे और धीरे धीरे ऐसे खत्म होते चले गए, पता नहीं चला। हमने खुद देखा ऐसे परिवारों को जिन्हें भगवान के मंदिर में दान दी गई भूमि, दान दिए गए धन को दबा लिया। क्योंकि निर्माल्य जो होता है वो 2 प्रकार का है, एक देव द्रव्य कहलाता है और एक देव धन कहलाता है। तो जो द्रव्य है, वो द्रव्य जो अष्टद्रव्य आप चढ़ाते हैं ना, उदक, चंदन, तंदुल, पुष्प कई करने के लिए, एक ये निर्माल्य कहलाती है द्रव्य, और दूसरा देव धन होता है। मंदिर के नाम से प्रॉपर्टियां होती हैं, कहीं 50 एकड़ जमीन है, कहीं 20 एकड़ जमीन है, कहीं सोना चांदी रखा है, कलश रखे हैं, हीरे मोती रखे हैं। आप पद्मनाभपुर मंदिर का याद करिए, देखिए 14 तहखानों में हीरे मोती जवाहरात कितना भरा पड़ा है। उन सबका स्वामी कौन है? जिस मंदिर को दान दिया गया उस मंदिर का देवता। आपके पूरे शहरों में भी ऐसा होगा कि मंदिर के नाम से धर्मशाला होगी, कोई जमीन होगी, कहीं 2 एकड़, कहीं 5 एकड़, कहीं 500 एकड़, बीना बारा में 100 एकड़ जमीन, बीना बारा क्षेत्र के नाम पे। आपके किसी भी शहर में आप रहते हो, आप देखिएगा मंदिर की कुछ दुकानें होंगी, कुछ और व्यावसायिक केंद्र होंगे जिससे मंदिर के लिए आय आती होगी। ये सब देव धन कहलाता है। इन धन पर जिसने भी कब्जा करके बैठे हैं, मंदिर की दुकान में बैठे हैं, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए का किराया देते हैं और अपने आप को धन्ना सेठ समझते हैं। इनकी स्थिति मैंने अपनी आंख से देखी बंधुओं। जहां मैं रहता था वहां पर भी मंदिर की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। धीरे धीरे कैसे पतन को प्राप्त हुए हैं, कैसे कर्म ने उनको धीरे धीरे ऐसा काटा है कि आज पूरे के पूरे खानदान का कोई अस्तित्व तक नजर नहीं आता। थोड़ा बहुत पल्ले का पुण्य है ना, तो ये जीवन निकाल लोगे भगवान की द्रव्यों का उपभोग करके, उनकी प्रॉपर्टी का उपभोग करके, उनकी दुकान मकान का उपभोग करके। लेकिन अगली पर्याय तुम्हारी सुखी रहेगी ये कोई जरूरी नहीं है। मंदिरों की दुकानों में, प्रॉपर्टियों में, खेतों में, जमीनों में कब्जा करके बैठने वाले लोगों को ये बात देखना चाहिए कि वो अपने नरक जाने की पक्की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि उस चोर ने क्या किया था, मंदिर में जाकर के ही तो रत्न चुराने की कोशिश करी।
वो रत्न किसके थे? व्यक्ति ने रखे थे, लेकिन व्यक्ति के थे नहीं। रखने के बाद, संकल्प करने के बाद वह वस्तु निर्माल्य हो गई। आपने भी संकल्प कर लिया, वह संकल्प आपका निर्माल्य हो गया। और निर्माल्य करने के बाद भी आप पैसा घर में रखे हैं। किसी ने 2015 में पंचकर्मा कराया होगा, सौधर्मेंद्र बने होंगे, कुबेर बने होंगे। अब दे देंगे पैसा जब मौका पड़ेगा। भगवान के थोड़ी लड़का बच्चा होते हैं, अपने तो लड़का बच्चा है, उनका क्या होना है। ऐसा कह करके कई लोग मंदिर का पैसा दबा के बैठे रहते हैं। उनका थोड़ी कछु चलने भैया, उनको क्या है, उन्हें तो आधो लोटा पानी लगाते, भगवान को डाल दो, बुत्ते में खुश हैं। क्या मतलब 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख देने से। ऐसा सोच करके जो आपने अपना अपना पैसा दबा के रखा है ना बंधुओं, ध्यान रखना, जिस दिन आपने बोली ली थी उस दिन से आपकी वह संपत्ति, जैसे आप थोड़ा सा गूगल पे में पे करते हैं और दूसरे के अकाउंट में चली जाती है, ठीक आपके बोलने के साथ ही उस संपत्ति का मालिक लॉर्ड पार्श्वनाथ, लॉर्ड आदिनाथ, लॉर्ड महावीरा हो गए। और उसके बाद आप अपनी पूरी की पूरी संपत्ति उनकी अभी भी भोग रहे हैं। हमने कहा 11 लाख रुपए हमारे दान, तो भैया दान है तो गड्डी कहां है? दे देंगे ना महाराज, काय की जल्दी है, कौन सा मंदिर में काम। तुमने बोल करके अच्छा किया, लेकिन नहीं दे करके नरक जाने की तैयारी करी। अब जिनके सोचो, जिसने 2000 में बोला हो, 2005 में, 10 में, 15 में, 20 में और 21 में भी बोला हो, और उनको ये लगता है आज नहीं तो कल दे देंगे। ऐसे लोग सिर्फ एक काम कर रहे हैं, दान देने के बाद अपने परिवार को बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हैं। जितनी जल्दी भगवान के नाम पे दान दिए गए पैसे को घर से बाहर निकालोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे घर के अंदर शांति बनने वाली है। नहीं तो खीर पूड़ी बटने में तुम्हारी ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। बहुत जल्दी तैयार रहना बंधुओं, क्योंकि आजकल समय इतना विचित्र आ गया है, ऐसा जल्दी से काटता है आदमी की आयु को पता भी नहीं चलता। आदमी चुपचाप निकल लेता है। तो उस चोर ने भी यही किया। अब चोर के उस मंदिर के अंदर चोरी करने का जो भाव था, उस मंदिर के अंदर चोरी करने के भाव ने उस चोर को जब नरक की यात्रा कराने के बाद महिला के गर्भ में लाया, एक एक महीना निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया। घर के लोग और घर का धन दोनों के दोनों धीरे धीरे गायब। जिस दिन उसका जन्म हुआ, उस दिन उसकी एकमात्र संबंधी नानी भी मर गई। मां बिल्कुल अकेली, बच्चा हाथ में। अब बच्चा मरेगा नहीं, बच्चे को अब मनुष्य पर्याय में आकर के कष्ट भोगना है। मां ऐसी नगर में रहती थी जिसका नाम था भोगावती। मां का नाम था मृष्टदाना। उस भोगावती नगरी में नाम ही कहता कि भोगों की ऐसी अपार वैभव था और उसकी वो स्वामिनी थी। लेकिन देखते 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 इतनी गरीब हो गई कि जीविकोपार्जन मुश्किल। उसके घर में कई नौकर काम करते थे। अब वो धीरे धीरे उसका बच्चा जैसे तैसे बड़ा हुआ। जो थोड़ा बहुत धन घर के अंदर धन रखा था, 2-4 साल उसको पाल लिया। 5, 5.5, 6 साल का वो बच्चा हुआ होगा, जैसा आपके घर के अंदर 6 साल का कोई बच्चा हो। घर का बच्चा जब आप कहे बेटा वो डोलची उठा दो, वो टंकी खिसका दो, वो कूलर खिसका दो, और बच्चा थोड़ी सी ताकत लगा करके कूलर खिसका करके मम्मा की हेल्प करना चाहता है, तो माँ को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही जब वो 6-7 साल का वो बच्चा हो गया, 6-7 साल के बच्चे से उसकी माँ मर्शदाना खुद कहती है, तू थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कुछ कमा के लाया कर। स्त्री की कैसी विचित्र परिस्थिति है, 7 साल के बच्चे से कहती है तू बड़ा हो गया है, कुछ मेहनत क्यों नहीं करता है। तो वो 7 साल का बच्चा क्या मेहनत करेगा। आप रोड में देखिएगा 7 साल के बच्चों को, कभी चाय बेचते हैं, ट्रेन में देखिएगा बजाते रहते हैं। बच्ची है तार में डांस दिखाती रहती है, अंदर घुसती है 2.5 साल 3 साल की बच्चियां। इनको देख करके इनको पैसा देना कभी भूल मत जाना बंधु। ऐसी कर्म की मार खाए हैं ये बच्चे। इनके हाथ में मां का प्यार नहीं है, घर के अंदर भोजन नहीं है, कुछ नहीं है। जिस उम्र में आपका बच्चा सो रहा है
उस उम्र में भरी ठंडी में वो बच्चे नंगे पैर, आप देखना कितने भिखारी इस संसार में आपको दिखाई देंगे बाहर निकलने के बाद आज भी, जो छोटी सी उम्र में पुरुषार्थ करते रहते हैं। क्यों? खाने को चाहिए। तुमने ऐसा क्या किया है कि इतनी छोटी सी उम्र में तुमको भीख मांगनी पड़ रही है? ऐसा क्या किया है उनने? सोचो, कभी ना कभी तो देवशास्त्र गुरु का ऐसा अपमान किया होगा, निंदा करी होगी। कहते हैं जिसने मन से भी मुनि की निंदा कर दी है उसकी स्मरण शक्ति पूरी की पूरी चली जाती है। जो लोग ये बोलते हैं ना कि मुझे अपना क्षयपसम बढ़ाना है, मुझको कुछ याद नहीं रहता है, मुझे कुछ याद करने की कोशिश भी करें तो कुछ होता नहीं है। पढ़ने लिखने वाले तो बहुत आजकल के बच्चे कहते हैं, माँ बहनें भी कहती हैं कि महाराज जी अब पाठ याद नहीं होते। तो उसके लिए इस आगम ग्रंथ में एक ही बात कहती है कि अगर मन से भी मुनि का अनादर किया है, मन से भी मुनि के बारे में गलत सोचा है, आपकी स्मरण शक्ति धीरे 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 नष्ट होती चली जाती है। कुछ भी याद नहीं रहता दादाजी को, अब पता नहीं क्या करते रहते हैं, खिलकट हो गए। क्यों हो गए? वो सिर्फ इसलिए हो गए कि उनने मन से कुछ ऐसा पाप कर लिया। बहुत विचित्र कथानक है बंधुओं। मां अपने छोटे से 7 साल के बच्चे से कहती है तू कुछ कमा के ला। कहां जाऊं? तू जा बाजार में जाके देख, कुछ कमा के ला। मां को अभी भी इस बात की, अपनी इज्जत की चिंता है कि मैं सेठ की पत्नी थी, मेरा इतना वैभव था, भले आज नहीं है, मैं कहीं बाहर जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। तो उस बच्चे से कहती है कि कमा के लाओ। तो बच्चा, ऐसे बहुत सारे खेत थे, एक खेत में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे, चना काट रहे थे। यही ठंडी के समय चना कटता है ना, फरवरी में चना काट रहे थे। तो चना काटते हुए वहां पे चला गया और वहां पर जाकर के चना काटने वालों से कहता है मुझे भी काम चाहिए। तुम्हें काम चाहिए तो मालिक के पास जाओ। मालिक कौन है? वो वहां बैठे हैं। वो मालिक के पास गया। 7 साल का बच्चा कहता है मुझे कोई काम दे दीजिए। तो मालिक देखता है कि बच्चे का चेहरा तो बहुत साफ सुथरा है, गोरा सा दिख रहा है और ऐसा लगता नहीं कि भिखारी के घर का लड़का है या कमजोर वर्ग का है। फिर भी पूछते हैं कि कहां से आए हो तुम? बोले मैं यहीं भोगावती में रहता हूं। क्या नाम है तुम्हारा? नाम तो मेरी मां मुझे अकृत पुण्य के नाम से जानती है। मां मुझे अकृत पुण्य कहती है। कृतम पुण्यम येन सह कृत पुण्यम, ना कृतम पुण्यम येन सह अकृत पुण्यम। जब भी वो बच्चा मां से कहे कि मां मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मां एक ही बात कहती थी उससे, बेटा तुमने कभी कोई पुण्य नहीं किया ना, अब पुण्यवानों को अच्छी चीजें मिलती हैं, तुमने पुण्य नहीं किया तो फिर तुमको कैसे अच्छी चीजें मिलेंगी। तो बच्चे ने बार बार, मां ने ये बात जब बच्चे को दिमाग में पढ़ाई कि तुमने पुण्य नहीं किया, पुण्य नहीं किया, पुण्य नहीं किया, तो बच्चा ये बात तो जान गया कि मैंने पुण्य नहीं किया और इसलिए मां ने मेरा नाम अकृत पुण्य रख दिया। कभी इसने पुण्य नहीं किया है, अब वो अकृत पुण्य नाम रख दिया। बच्चा अपने आप में मस्त, वो जाकर के उससे कहता है कि मेरा नाम अकृत पुण्य है। अब वो जो नौकर था, जो मालिक था उस खेत का, उस मालिक का नाम था कृत पुण्य, सुकृत पुण्य नाम था। सुकृत पुण्य सोचता है कि इसको पहचान तो नहीं पा रहा हूं, तो बोलते तुम्हारे पापा का नाम क्या है? बोले पापा तो जब मैं मम्मा के पेट में आया था तभी चले गए। अरे तो तुम्हारी मां का नाम क्या है? मेरी मां का नाम मृष्टदाना है। जैसे ही सुकृत पुण्य मृष्टदाना शब्द सुनता है, सुकृत पुण्य सोचता है अरे मृष्टदाना, ये तो मेरी मालकिन का नाम है। तो वो उस बच्चे से पूछता तुम्हारी मां वहां रहती है क्या? बोले हाँ वो वहीं रहती है। तो वो ऐसी है? हाँ ऐसी है। तो सुकृत पुण्य कांप जाता है। सुकृत पुण्य सोचता है कि ये तो मेरे मालिक का बच्चा है, जिसके यहां मैं नौकरी करता था उनका बच्चा है ये, और आज ये मेरे सामने मेरे पास आकर के
और काम मांगने आया है। सुकृत पुण्य को बहुत बुरा लगा। सुकृत पुण्य बोलता है उसके, बेटा तू यहां पर बैठ, मैं तेरे लिए कुछ लाता हूं। सुकृत पुण्य अंदर गया, पत्नी के पास जाकर के तिजोरी खोली और तिजोरी खोल करके 5 सोने की, ठोस सोने की मुद्राएं लेकर के आया और ला करके ऐसा हाथ में लाया, सोने से चमकता हुआ। तो वो जैसी चमकती हुई चीज देखा अकृत पुण्य ने, अकृत पुण्य कहता है मुझे तो काम दे दीजिए, मुझे कुछ खाने को चाहिए है, मेरे पास खाने को नहीं है। तो बोलते बेटा तू ये सोने की मुद्रा ले जा, इस सोने की मुद्रा से तेरे पास खूब सारा खाना आ जाएगा, मां तेरी खूब सारा भोजन लेकर के चली आएगी। सुकृत पुण्य ने ऐसा उठा करके उसके हाथ में सोने की मुद्रा रखी और सोने की मुद्रा उसके हाथ में जाते साथ ही धधकते हुए अंगार में परिवर्तित हो गई। सोने की मुद्रा, गिन्नियां सोने की, ठोस सोने की मोटी मोटी गिन्नियां, और हाथ में जाते ही धधकने लगी। तो जैसे उसके हाथ में धधकने लगी, उसका हाथ जलने लगा। उसने सुकृत पुण्य से कहता है मालिक सबको तो काम देते हो और मुझे ये धधकते हुए अंगारे रख रहे हो, मेरा हाथ जल रहा है। तो जैसे ही वो धधकते हुए अंगारा समझ करके उन सिक्कों को नीचे छोड़ता है, वो फिर सोने में परिवर्तित हो जाता है। हमने खुद अपनी आंख से ये दृश्य देखा है बंधुओं। मर्दाना के शरीर में बिजली कौंध गई। मर्दाना सोचती है जो कभी हमारा नौकर हुआ करता था, आज हमारे बच्चे को अपने ही नौकर के यहां जाकर के नौकरी करनी पड़ी, कितना पाप कर्म का उदय है मेरा। मर्दाना को बहुत बुरा लगा। मर्दाना ने एक ही संकल्प किया कि अब इस नगर में तो मेरी संपत्ति बची नहीं, पति बचे नहीं, परिवार के लोग बचे नहीं, माँ भी मेरी चली गई, मेरा यहाँ कोई है नहीं, मात्र ये बेटा है मेरे साथ। और आज इस बेटे को तुमने उसका नाम बोले, माँ उनने आपका नाम पूछा था, मैंने आपका नाम बता दिया। बच्चे तो इतने भोले होते हैं, उनसे जो पूछो सीधा सीधा बता देते। बंधु बता दिया उसने। माँ वो बोल रहा था, पहले तो उसने हमको सोने के सिक्के दिए, फिर वो सोने के सिक्के मेरे हाथ में आके अंगारा हो गए, मेरा हाथ जलने लगा। देखो माँ, हाथ दिखाता तो हाथ में लाल लाल फूला पड़ा। फिर उनने कहा कि तुमको जितने चने ले जाना है चने ले जाओ। तब तो मैं ये चना भर के लाया था। माँ तुम्हारी कसम खा के कहता हूं, पूरा झोला भरा था मैंने, और पता नहीं क्यों इतना सा चना बचा। कहते कहते बच्चा बिल्कुल रुआसा हो गया। मां समझी कि इतना पाप किया है तूने कि तेरे हाथ में सोने के सिक्के ठहरते नहीं, तेरे पेट में डालने लायक भोजन भी तेरे झोले में आता नहीं। मां मर्दाना एक ही बात सोचती है कि यहां से तो उठ करके राजा ग्रही चलो, वहां महाराज श्रेणिक राज्य कर रहे हैं, बहुत दयालु हैं। सुनते हैं भगवान महावीर की देशना उन्होंने साक्षात सुनी है। भगवान महावीर से 60,000 प्रश्न पूछे हैं। चलो वहां चलते हैं। वहां जाने की तैयारी करी, और जैसे ही वहां जाने की तैयारी करी तो वही जो चना 3 अंजलि बचा था, मां मर्दाना ने उसके लिए कुछ कलेवा बना दिया, पाथे बना दिया, कुछ ऐसा कि रास्ते में भूख लगेगी, बेचारे बच्चे को कुछ मिल जाएगा। और पैदल निकल पड़ी, क्योंकि गाड़ी में बैठने तक का पैसा नहीं था। राजा ग्रही जाना है, पैदल निकल पड़ी मर्दाना अपने छोटे से बच्चे अकृत पुण्य को लेकर के। रास्ते में चलती गई चलती गई चलती गई, और राजा ग्रही पहुंचने से पहले एक शीशवाक नाम का एक गांव पड़ा। वहां पर बच्चा मचल गया। बच्चा कहता है बहुत तेज भूख लग रही है। तो मां कहती बेटा खाना है ना, तुम खाना खा लो, भोजन कर लो। बहुत अच्छे से भोजन करने के लिए वो कहीं पर देख करके बैठी, तो जिस महल के सामने बैठी वहीं पर किसी दरबान से कहती है, भैया मेरा बच्चा भूखा है, पानी दे दोगे? थोड़ा सा चना है हमारे पास, हम खा लेंगे, पानी बस दे दो। दरबान जब तक पानी लेने अंदर गया तब तक महल का मालिक नीचे उतर आया। नीचे उतर आकर के उससे पूछता है
कौन हो तुम, कहां से आई हो? मिष्टदाना बिल्कुल सक पका गई। कल्पना करो आप, एक महिला हो, एक बच्चा हो, अकेली हो, उसका पति नहीं हो, कैसी स्थिति बनती है उसकी। और उसको भोजन की दिक्कत हो, खाने पीने की दिक्कत हो, कैसा विचित्र माहौल। वो कहता है, बलभद्र नाम था उस मकान के मालिक का। बलभद्र कहता है, कौन हो, कहां से आई हो? बोले, बस हम लोग राजागृही जा रहे हैं, महाराज श्रेणिक के यहाँ जाना है हम लोगों को। मेरा बच्चा भूखा हो गया था, मैंने आपके दरबार से सिर्फ पानी मांगा है और बस हम लोग खा के चले जाएंगे। तो वो बलभद्र सोचता है कि ये महिला दिखने में तो बिल्कुल साफ है, शालीन घर की दिख रही है, लेकिन कर्म की मारी है। तो बोले, काय के लिए जा रहे हो वहां पे? हम लोगों को इसकी दिक्कत है, भोजन के लिए पैसा नहीं है। तो बोले, तुम कुछ करती हो, तुमको कुछ आता है? तो बलभद्र ने जैसे ही कहा कि तुमको कुछ आता है, तो मिष्टदाना कहती है, हाँ मुझे खाना बनाना आता है, मैं अच्छी अच्छी रसोई बना लेती हूँ, गोठे गुजिया बना लेती हूँ, बासुंदी बना लेती हूँ, रबड़ी बना लेती हूँ, रसगुल्ला बना लेती हूँ, चमचम बना लेती हूँ। जब वो मिष्टदाना बलभद्र से ये सब बता रही थी कि मुझसे ये सब बनाते आता है, उसी समय बलभद्र की जो संतानें थी, 6 संतानें थी बलभद्र की, वे 6 की 6 संतानें बाहर आ गईं। देखती हैं कि पिताजी किसी महिला से बात कर रहे हैं, और पिताजी से नहीं पूछ रहे किससे बात कर रहे हैं, बस वो ये देखती है कि महिला जो है वो बोल रही, हम चमचम बना लेते हैं, रसगुल्ला बना लेते हैं, रबड़ी बना लेते हैं, सेव भी बांध लेते हैं, गुंजिया बना लेते हैं, अच्छी चटनी भी बना लेते हैं, अचार भी डाल लेते हैं। और इतनी सब बातें कर रही, तो वो छोटे छोटे बच्चे अपने पिता से कहते हैं, पिताजी इसको रख लो, इनको रख लो साथ में, ये अपने घर में ही रहेंगे, इनसे तो अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं। तो बलभद्र धीरे से उसको, बच्चों को समझाते हुए कहता है, मिष्टदाना से कहता है, बहन तू राजागृही मत जा, तेरी अगर इच्छा हो तो तू मेरे घर में रह ले, और अगर तुझे मेरे घर के अंदर रहने में संकोच है तो घर के बाहर ये छोटे छोटे कमरे बने हैं, तो इसमें चाहे तो इसमें रह ले। मिष्टदाना, सबसे पहली बात तो मिष्टदाना को आंख में उस समय आंसू आ गया जब इतने बड़े व्यक्ति ने उसको बहन कह दिया। इतना मीठा संबोधन है इस सृष्टि का बहन शब्द, इतना मीठा कि इससे मीठा कोई शब्द नहीं है। किसी भी महिला से संवाद करना हो, आप सिर्फ एक बार हृदय से बहन तो कह दो, वो आपसे खुल के संवाद कर लेगी। लेकिन हमारे मन के अंदर की कषाय और परिणाम ऐसे होते हैं कि हम महिला कह देते हैं, लड़की कह देते हैं, कुछ और शब्द कह देते हैं, लेकिन बहन कहने में हमारी अंतरात्मा कचोटती है। उसने, बलभद्र ने शुरुआत ही करी बहन शब्द से, आधी तो पानी पानी वही हो गई। और जब बलभद्र ने कहा कि आप यहां पे रुको और रुक करके यहीं पर आप रह लो, तो वो मिष्टदाना बाहर किसी कमरे में रुक करके और वहां पर रुक करके रहने तैयार हो गई। जब मिष्टदाना बता रही थी कि मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, मैं खाने में ये भी बना सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, और जब बलभद्र को संतुष्टि नहीं हो रही थी तो मिष्टदाना ने कहा कि आप चाहें तो मैं घर का झाड़ू पोछा भी कर सकती हूँ, मैं घर का बर्तन भी मांज सकती हूँ। ऐसी भी परिस्थितियां इस सृष्टि पर बन जाती हैं बंधु। जैन परिवारों में आप लोगों ने कभी देखा होगा कि मान लो कोई जैन परिवार की महिला, बहुत सारी माँ बहनें यहाँ पे बैठी हैं, परिवार भी है, आपने देखा होगा कभी कि कोई महिला इतनी मजबूर हो गई कि जैन के घर में आकर के बोलती, दीदी हमको घर में काम दे दो, हम झाड़ू पोछा कर लेंगे, हम बर्तन मांज लेंगे, हम खाना बना लेंगे, कुछ काम दे दो। और हमारी कसाई उस समय भी इतनी हावी होती कि हम पैसा वाले हैं और ये गरीब है। तो आपने भी कभी न कभी ये पाप किया होगा बंधुओं, किसी जैन महिला को धन के कारण अपने घर में झाड़ू पोछा के लिए रखा होगा। बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा, कि मानव होकर के मानवता नहीं आई तुमको, कि वो भी जिनेन्द्र भगवान का भक्त है, हम भी जिनेन्द्र भगवान के भक्त हैं, थोड़ा सा धन देकर के उसको वैसे ही संतुष्ट कर देते। लेकिन इन परिवारों में भी कई महिलाएं ऐसी जैन होंगी
जो दूसरे घरों में खाना बनाती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं और बर्तन मांजती हैं, जबकि उनको तो सहयोग की भावना के साथ उदारता पूर्वक कुछ धन देकर के संतुष्ट कर देना चाहिए था। वो बलभद्र उनसे कहता, जब बलभद्र मिष्टदाना बलभद्र से कहती है कि मैं बर्तन भी मांज सकती हूँ, बलभद्र कहता है बहन ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है, तू तो मेरे बच्चों की माँ नहीं है, इनकी माँ मर गई है और तू मेरी बहन बन के इस घर में रह करके मेरे बच्चों को पाल ले, ये तेरे लिए बहुत है। और मिष्टदाना कमरे से बाहर किसी और घर में रह करके और महल में बहुत सारे बच्चों के लिए और पति के लिए खाना बनाने लगती, कभी कुछ बनाती, कभी कुछ बनाती, कभी कुछ बनाती। और उसका जो अकृत पुण्य नाम का बच्चा था, वो बच्चा सेठ के बच्चे के साथ खेलता, तो सेठ के बच्चे उस बच्चे को इतना मारते, खूब मारते, वो मार खाता और मां के पास आकर के रोता। मिष्टदाना बलभद्र और सेठ के बच्चों के लिए भरपेट भोजन बनाती और यहां पर अपने बच्चे को आकर के रूखा सूखा थोड़ा सा जो बांसा आप दे देते हैं, जैसे आप लोगों के घर के अंदर भी आदत होगी ना, काम वाली बाई आती है, क्या करते हो, सुबह की बनी रोटी और जो सब्जी बच जाती है, काम वाली बाई को आप सुबह की 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी और सब्जी देते हैं। आप देते तो हैं, आप कल्पना करिए कि जब वो रोटी तवा से उतर रही होती है, बिल्कुल गरम रहती है, जब सब्जी बिल्कुल गरम रहती है, अगर वो गरम गरम रोटी और गरम गरम सब्जी सुबह दे दी जाए काम करने वाली बाई को, तो आपको क्या आपत्ति है? अरे महाराज पहले घर के लोग खा लें फिर नौकर खाएगा। नौकर खाएगा, आप सब्जी देंगे, आप रोटी देंगे, बासी देंगे, शुद्ध थी, लेकिन समय पर नहीं देने के कारण वो बासी रोटी जो आपके गले के अंदर नहीं उतरती, आप अपने घर के अंदर काम करने वाली बाई को दे देते हैं। उसी में चावल मिला लिया, उसी में सब्जी मिला दी, एक पन्नी में, सड़ी सी पन्नी में बांध दिया, उसी में रोटी डाल दी, उसको दे दिया। मनुष्य होकर के मनुष्य के साथ इतना गहरा अत्याचार करते हो, शर्म नहीं आती? उस गरीब के लिए कभी ये नहीं सोचा कि हमारे घर में इतना बड़ा सहयोग प्रदान करती है, 2 रोटी तवे से उतार करके गरम गरम पहले इसको खिला देते हैं, थोड़ी सी सब्जी खिला देते हैं। यही रोटी जो सुबह 9 बजे बन करके आप उसको देना पसंद नहीं करते, शाम को 4:30 बजे तो दे ही देते हो, सुबह 9 बजे दे दी होती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? लेकिन देना पसंद नहीं किया। इन्हीं परिस्थितियों में उस मिष्टदाना ने ऐसे ही गंदे भोजन के साथ अकृत पुण्य को धीरे धीरे बड़ा कर रही थी। आगे क्या हुआ, आपका समय हो गया है, हम आपको अगले रविवार को इसी विषय को और बढ़ा करके बताने का प्रयास करेंगे। अभी आगे के कार्यक्रमों के लिए और भी नियोजन किया गया है। आज पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की।